जिस रात औरत अपने पहले प्यार से हंसते खेलते घर लौटी, वह सोच रही थी उसका पति हमेशा की तरह उसका इंतजार करेगा। लेकिन चाहे जितनी जोर से उसने आवाज लगाई, कमरा खाली था, जवाब कहीं से नहीं आया। गुस्से और बेचैनी में वह सीधी उसकी कंपनी भागी, पूछती रही कि किसी ने उसे देखा है क्या, लेकिन सबने सिर झुका लिया। यहाँ तक कि उसका फोन भी नॉट रीचेबल हो गया था। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पति सचमुच उसे छोड़कर जा चुका है। उसे नहीं पता था कि उसने पहले ही उनकी सारी पुरानी यादें मिटा दी थी और विदेश में नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा था। कुछ दिन पहले की बात थी जब वह आदमी अस्पताल से छुट्टी पाकर पहली बार दफ्तर लौटा था। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा उसकी रूह हिला गया। उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ हंसते हुए हाथ थामे बैठी थी, वह भी उसके अपने दफ्तर में। वह गुस्से में फट पड़ा, लेकिन पत्नी ने ठंडेपन से जवाब दिया कि यह उसका नया निजी सचिव है। आदमी ने गौर से देखा, उस प्रशिक्षु के बदन पर वही महंगा सूट था जो उसने खुद अपने लिए ऑर्डर किया था। जब उसने सवाल किया तो पत्नी ने उल्टा ताना मारा कि इतने छोटे मत बनो। प्रशिक्षु डरकर पीछे हट गया, लेकिन पत्नी उसे प्यार से देखती रही जैसे वह सब कुछ उसका हकदार हो। तभी आदमी की नजर कूड़े पर पड़ी। उसका प्यारा पारिवारिक फोटो वहीं फेंका पड़ा था। उसका खून खौल उठा। उसने प्रशिक्षु पर गुस्सा निकाला और आदेश दिया कि 3 मिनट में सब वापस रखा जाए। लेकिन पत्नी ने हंसकर कहा कि छोटी छोटी बातों का नाटक मत करो, और बेशर्मी से यह भी बोली कि नए प्रशिक्षु का ख्याल रखना। फिर उसका हाथ पकड़कर चली गई। उस पल आदमी ने अपनी पत्नी का असली चेहरा साफ देख लिया। उसने तुरंत अपने सभी व्यापारिक साझेदारों को फोन किया और कहा कि हमारी कंपनी से तुरंत हाथ खींच लो। 3 मिनट बाद पत्नी दौड़ती हुई दफ्तर पहुंची, लेकिन नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्राहक ने सौदा रद्द कर दिया था और उसके सहायक को सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया था। अपमान से जलती हुई पत्नी ने पति पर इल्जाम लगाया कि कंपनी की सारी मेहनत उसी ने की है और वह बस झूठ फैला रहा है। लेकिन उसके गुस्से से भी बड़ा झटका यह था कि अपमान सहकर वही सहायक उसे छोड़कर चला गया। पति ने उसे खींचकर अपने दफ्तर में लाया और उसकी आंखों के सामने वह महंगी पुरानी बेशकीमती चीज जिसे उसने उसके लिए खरीदा था, जमीन पर पटक कर तोड़ दी। उसने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। डरी सहमी पत्नी ने मजबूरी में प्रशिक्षु को निकाल दिया, लेकिन वह चालाक प्रशिक्षु चुप नहीं बैठा। उसने मेज पर कचरा डाला, आंखों में नकली आंसू बनाने की दवा डालकर तस्वीर खींची और पत्नी को भेज दी। बस इतना काफी था। पत्नी फिर गुस्से में घर लौटी और सारा इल्जाम पति पर डाल दिया। उसने सबकी राय अनसुनी कर दी और उसी प्रशिक्षु को फिर से नौकरी पर रख लिया, सीधा अपना प्रधान सचिव। अब पति का सब्र टूट चुका था। उसने वकील को फोन किया और तलाक के कागज तैयार करने को कहा। उसने सारे धन बैंक में ट्रांसफर कर दिए और अपनी मुख्य टीम को वापस बुला लिया। इस बीच पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कंपनी दिवालिया होने जा रही है। वह बेफिक्री से प्रशिक्षु को घर ले आई पारिवारिक भोजन पर। माता पिता ने उसे देखकर त्योरियां चढ़ाई और डांटा कि घर की दहलीज पर अजनबी क्यों लाई। लेकिन पत्नी ने जिद की कि वही मुख्य सीट पर बैठेगा और खाने में भी सबसे पहले निवाला उसी को परोसा। यह देखकर पति का दिल पूरी तरह टूट गया और वह कुर्सी छोड़कर चला गया। पत्नी को लगा कि यह सब बस एक गुस्से का पल है और पति जल्द ही शांत हो जाएगा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार मामला अलग है।